वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले आज हम देखेंगे जो आज हमने लाइव मार्केट में ट्रेड किया था और कौन से लेवल्स पे मैंने आपको बाइंग सेलिंग करने के लिए बोला था और हमने किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया। जैसे कि मार्केट की ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 44,172 के पास में मार्केट की ओपनिंग हुई और मैंने बोला था 44,160 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बोला था। इसके बाद में मैंने कल वीडियो में भी आपको बोला था जब तक इसके कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेंगी एक बाइंग का अपसाइड का मूव हमें दिखाई नहीं देगा। और एग्जैक्टली जैसे इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ से जबरदस्त सेलिंग हमें दिखाई दी। डाउन साइड में मैंने आपको 43,970 वाला लेवल बोला था, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमें और ज्यादा सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी। और ये देखकर ही मैंने आपको यहाँ पे 44,300 वाला पी बोला हुआ था 260 पे और 343 पे हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में आप खुद देखना कि मैंने लाइव मार्केट में आपको किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर बताए हुए थे और यहाँ पर ये जो पी था इसमें हमने कितनी बार यहाँ पर बाइंग किया और किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग किया, ये सब चीजें यहाँ पे मैंने अपडेट की थी। देखो 44,300 वाला जो पी था वो हम लोग ने फिर से यहाँ पे 230 पे बाइंग किया था, 267 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। फिर से हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा अप साइड में वो होगा 130 वाला। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा फिर 160 इस लेवल पर बिल्कुल देखेंगे। अगर कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम अप साइड के मूव के लिए आगे जाएंगे। और देखो फिर मैंने बोला था यहाँ पे बॉटम पे अगर आपको बाइंग करना है तो आप बाइंग करके चल सकते हो और टॉप से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और एग्जैक्टली उसी तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और मैंने यहाँ पर बोला भी था सीए में मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, लाइव मार्केट में भी बोला था, मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था। मैंने बोला था अगर आपने उन्हें लिया भी है तो यहाँ पर इसका टारगेट पकड़ के चलो 130 160 पर यहाँ पर कैंडल का कोई क्लोजिंग नहीं मिल रहा था तो कंफर्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद में फिर से मैंने बोला था कि यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना 44,050 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से देखो फिर से 230 से 255 सिर्फ टाइम पे बाइंग और सेलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि अब थोड़ा सा वेट करो, इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। फिर इसके बाद में मैंने और एक पी यहाँ पर आपको बोला था कि जैसे कि अगर देखो जो लेवल्स यहाँ पर भी मैंने आपको बोले थे अपसाइड के 44,050 से अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट 130 फिर 130 से अगर यहाँ पर देखते तो 175 तक हमें यहाँ पर मार्केट दिखाई दिया। तो यही होता है यही होता है कि लेवल्स को आपको देखना होता है। इसके बाद में जब यहाँ पर दोपहर में मार्केट को अगर यहाँ पर देखो तो मैंने एक कॉल दिया था यहाँ पर 13:46 पे कॉल दिया था मैंने 44,300 वाला पी, सेम यही पी था 180 पे आया था। इसका मैंने आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाया था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 44,300 वाला जो पी था, 44,300 वाला पी, ये वाला पी हम लोग ने मैंने आपको बोला था बाइंग के लिए। मैंने इसका चार्ट भी पब्लिश किया था 180 टाइम भी आप मैच करके देख लो। अगर 180 पे भी नहीं बाइंग हुआ, आपने 190 पे बाइंग किया था तो आप खुद देख लेना कि इसमें किस तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट दिखाई दिए। और मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे अपडेट भी कर रही थी साथ साथ में कि देखो किस तरीके से यहाँ पे टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 303 304 के पास में यहाँ पे देखो करके किस तरीके से आपको बाइंग और सेलिंग करना है। और फिर से यहाँ पे मैंने आपको चार्ट भी पब्लिश किया था और बोला था कि 44,050 पे बिल्कुल ध्यान देना। अगर यहाँ पर आता है फिर से तो इस लेवल पर देखना, तब इसका प्राइस यहाँ पर चल रहा था 250, ठीक है 250-55 के पास में चल रहा था। अगर आपने उस टाइम पे भी यहाँ पर लिया होता फिर से बाइंग किया होता तो देखो आपके सामने है कि किस तरीके से इसमें मूव आया। अगर इसके हम हाई की भी बात करते हैं तो इसका जो हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया 484 और 537 तक का हाई इसका हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो यही था कि अगर आपने 537 भी नहीं बुक किया, 484 या 480 के पास में भी बुक किया तो आप खुद देखो कि इस कॉल में किस तरीके से मूव आया और हमने किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया है। सब चीजें आपके सामने ही है। कॉल टाइमिंग देख लो, चार्ट देख लो किस तरीके से, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से ट्रेड लिया था और किस तरीके से हमने प्रॉफिट बुक किया है। अब देखते हैं
कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से लेवल्स पे हमें काम करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आज मेरे साथ में ट्रेड लिया है, प्रॉफिट किया है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो लेवल्स अगर समझ में आते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपने क्या किया है। अब देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान में लो, आज जो यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी है तो कल हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 43,700। अगर कल मार्केट यहाँ पे 43,700 और 43,750 के बीच में ओपन होता है तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से मूव, किस तरीके से। अगर 750 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा वो होगा 43,600 वाला, ये वाला लेवल होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है तो ये यही लेवल है 43,600 वाला, जहाँ से एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अपसाइड का एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। तो इस लेवल पर हम बिल्कुल देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा कि मार्केट का मूव किस तरीके से। कल के लिए 43,600 और अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो 43,500 से लेके 43,430 और 43,380 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। हम यहाँ पे सिर्फ लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। कल अगर मार्केट यहाँ पे 43,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा 43,830, 43,880 और 43,970 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर लेंगे। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कैंडल्स किस तरीके से है और इसके बाद में हमारा जो ट्रेड रहेगा वो हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। अगर मार्केट की ओपनिंग हमें इस लेवल पर मिलती है 43,970 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, तो 970 और 43,950 के पास में हमें बिल्कुल देखना है कि कैंडल किस तरीके से। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो हम फिर से सेलिंग करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी या फिर कोई हैमर बनेगा तो हम देखेंगे, पहले 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से कैंडल सस्टेन हुई है। अगर 970 के पास में यहाँ पे बाइंग का मूव दिखेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। फर्स्ट 44,000 बड़े टारगेट नहीं लेंगे, फर्स्ट हमारा राउंड लेवल होगा, फिर 44,050 ये वाला होगा। 50 के पास में बिल्कुल देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन है, क्योंकि आज भी मार्केट ने इस लेवल का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे कैंडल देखेंगे, अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में मिलेगी तो बाइंग का ट्रेड हम कंटिन्यू रखेंगे। 44,000 फर्स्ट 130 और 44,170 तक के ही टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे ज्यादा बाइंग हमें कब दिखाई देगी, जब 170 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही हमें एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल। डाउन साइड की अगर बात करते हैं, मार्केट अगर इस लेवल पर मिलता है 43,500 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल कैंडल देखेंगे निगेटिव ओपनिंग, जैसे कि देखा कल भी निगेटिव ओपनिंग के बाद में मार्केट में हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी थी। आज भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी हमें सेलिंग दिखाई दी। तो हम बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कि अगर निगेटिव ओपनिंग होती है फिर भी यहाँ पर अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से फिर से सेलिंग दिखेगी तो 43,430 और 43,380, सिर्फ कंडीशन यही रहेगी कि 380 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। 43,200 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। कल भी मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज, इस रेंज को जब मार्केट ने ब्रेक किया था तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। और अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज पे आता है तो हमें बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हमें ये वाले लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। अब यहाँ पे कल ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होता है या फिर यहाँ पे जो डाउन साइड का एक मूव दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू हमें यहाँ पे दिखाई
दिखाई देगा क्या। तो डाउन साइड में हमारे लिए 43,380 वाला लेवल, और अप साइड में अगर हम बात करते हैं तो अप साइड का लेवल 43,700 से लेके 43,970 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब मार्केट 970 के ऊपर 44,170 के पास में कैंडल की क्लोजिंग देगा तो ये हमें एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना आज जिन्होंने भी प्रॉफिट किया हमारे साथ में जुड़ के। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। थैंक यू।